हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आ गया हूँ मैं आपका दोस्त एक्सपीरियंस चैनल वाला आप लोगों के लेके एक नई वीडियो। तो इस वीडियो में जानेंगे नए टॉपिक के बारे में, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन के बारे में। होता क्या है, ये काम कैसे कैसे करते हैं। हमें लास्ट वीडियो में हमने चेक किया था वोल्टेज गेट के चैनल के बारे में कि कैसे कैसे चैनल हमारे पास बॉडी में प्रेजेंट होता है, कैसे 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 फंक्शनिंग होता है। आपको थोड़ी वीडियो आने में टाइम लग गया आपको, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आपसे वीडियो में कोशिश करूँगा कि कंटिन्यू ही मेरी वीडियो आ जाया करे आपके लोगों के लिए। चलो, तो टाइम जाया ना करते हुए अपने स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो हमारा टॉपिक जो मेनली हमारा टॉपिक होगा वो यही होगा, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन, इसका तो हाइपर पोलराइजेशन। तो कोशिश करूँगा कि मैं इस वीडियो में चारों टॉपिक को मैं कंप्लीट कर सकूँ। ठीक है, तो फिर अब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ हमारे कीवर्ड्स होते हैं जिसको समझ लेने में बहुत इजी होता है, जिससे हमारा टॉपिक बहुत ही फ्लुएंटली चल पाता है। पहला हमारा कीवर्ड ये है कि ICF, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक है ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, ICF इंटर सेलुलर फ्लूइड एंड ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। कैसे, जैसे कि हमारी सेल है, अब सेल के अंदर जो फ्लूइड होगा उसे कहेंगे हम ICF इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, और जो सेल के फ्लूइड के बाहर होगा, सेल के बाहर होगा उसे कहेंगे एक्स्ट्रा। वो होता है ना कि मतलब कि हमारे पास सेल है, रुक जाओ, ये सेल है, जो चीज़ सेल का काम की होगी वो सेल का रखेगा अंदर, रखेगा इंट्रा, रखेगा इंट्रा अंदर रखेगा, तो जैसे कहते हैं हम इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। और जो सेल का काम की नहीं होगी उसको वो बाहर फेंक देगा, एग्जिट कर देगा। क्यों? एक्स्ट्रा सामान है वो, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड सेल के अंदर होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड सेल के बाहर होता है। ये दोनों कीवर्ड आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब जरा हम देखते हैं यहाँ पे फेज ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, ये कैसे नर्व इम्पल्स कंडक्ट होते हैं, एक फेज से दूसरे फेज में आते हैं। उससे जाने से पहले जरा हम इस डायग्राम को समझते हैं कि डायग्राम में हमारा है क्या बेसिकली। क्योंकि डायग्राम समझ लोगे तो आपके जो आगे फर्दर जो डायग्राम मैंने बना रखे हैं उसको समझने में, मेमोराइज करने में आपको ईजी रहेगा। अब देखिए यहाँ पे ये आपकी सेल है। ठीक है, सेल में क्या है, आपके यहाँ पे दो काले डॉट दिख रहे हैं आपको, एक ये रहा और एक ये रहा। ये दोनों क्या है, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स हैं। अब चैनल कैसे हैं वो भी बात हम करेंगे जरा यहाँ पे। अब सेल के अंदर आपका फ्लूइड होता है जिसे कहते हैं हम इंट्रा सेलुलर फ्लूइड ICF, और सेल के अंदर जो होता है पोटेशियम की मात्रा, मतलब जबकि K मतलब पोटेशियम K प्लस आयंस होता है, पोटेशियम आयंस होते हैं, उसकी मात्रा आपकी ज़्यादा होती है सेल के अंदर, और जो Na पॉजिटिव आयंस होते हैं उसकी मात्रा कम होती है। इधर से पूछा जाए कि इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या होता है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम आयंस आपके ज़्यादा होते हैं और सोडियम आयंस आपके कम होते हैं। इसी का जस्ट अपोजिट आपके होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। इसमें क्या होता है आपका, इसके अंदर जो सोडियम आयंस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और पोटेशियम आयंस कम होते हैं। इंट्रा में क्या आता है, पोटेशियम ज़्यादा सोडियम कम। एक्स्ट्रा में क्या है, सोडियम ज़्यादा पोटेशियम कम। हो गया आपका ये। ओके, अब जो मैंने बीच में बनाया, मैंने ये इस पैरेलल से स्ट्रक्चर बनाया है, इसे कहते हैं नेगेटिव चार्ज प्रोटीन। आप इस प्रोटीन में देख रहे होंगे यहाँ पे पूरा इसकी जो प्रोटीन मैंने बनाया है, कुछ पैरेलल शेप जो बनाया मैंने यहाँ पे, इसकी पूरी बॉडी में क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ऐसे नेगेटिव चार्ज की पूरी बॉडी में प्रेजेंट है। तो ये क्या आपका, ये आपका नेगेटिव चार्ज प्रोटीन है। समझ में आ गया आप लोगों के, ये क्या आपका नेगेटिव चार्ज प्रोटीन है। ठीक है, अब जो मैंने ये बनाया है ये आपका वो चैनल है या फिर कहा जाए वो गेट है जहाँ से आपके सोडियम बाहर आते हैं और पोटेशियम अंदर जाता है। जब सेल सिग्नल ट्रांसफ़र करती है तो उसकी जो आपकी जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, जिसकी पोलराइजेशन है, जिसकी पोलराइज्ड है, ये चेंज होता है। जिसके कारण क्या होता है, सोडियम बाहर आते हैं और पोटेशियम आपका अंदर आता है, जिससे बाहर और अंदर के मेम्ब्रेन की जो आपकी जो आयंस कंसंट्रेशन है वो इक्वल रहे। ठीक है, ओके। अब देखिए आप पोलराइजेशन का, आपका फर्स्ट टॉपिक जो है पोलराइजेशन। क्या होता है पोलराइजेशन, मीन्स आपका रेस्टिंग कंडीशन, जब सेल आपका रेस्ट में हो, मीन्स आप कोई भी सिग्नल ट्रांसफ़र नहीं हो रहे, आप खाली बैठे हो, नो सिग्नल ट्रांसफ़र, मतलब रेस्टिंग कंडीशन। जब सेल आपकी रेस्ट कंडीशन में होती है तो जो बाहर के जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, अंदर उसके नेगेटिव चार्ज होते हैं। सेल के बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है, अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। उस समय जब सेल रेस्ट कंडीशन में थी, आपके इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में
पोटेशियम आयन ज़्यादा होते हैं और सोडियम आयन्स कम होते हैं। और एक्स्ट्रा में सोडियम ज़्यादा होता है, पोटेशियम कम होते हैं। ओके, तो इसमें क्या हुआ, आपका बाहर तरफ पॉजिटिव हो गया, अंदर क्या होता है आपका नेगेटिव होता है। और जो रेस्टिंग चार्ज पोटेंशियल आपको उस समय होता है वो -70 मिली वोल्ट होता है, एम वोल्ट होता है। ठीक है, ये आपका पोलराइजेशन मतलब रेस्टिंग कंडीशन। जब सेल रेस्ट में थी तो बाहर पॉजिटिव चार्ज था, अंदर नेगेटिव चार्ज था। जो हमारा पोटेंशियल था -70 मिली वोल्ट था आपका, इतना हो गया। अब जब हम बात करते हैं डीपोलराइजेशन के बारे में, किसके बारे में, डीपोलराइजेशन के बारे में। इसमें क्या आपका एक्शन कंडीशन, मतलब सेल ने क्या हुआ, अपना सिग्नल ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर दिया। जब स्टार्ट करें तो क्या होगा, अब जब सिग्नल ट्रांसफ़र होते हैं तो वो धीरे धीरे वो अपने पाथ को फॉलो करते हैं और एक पाथ से दूसरे में आते हैं, मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में वो ट्रांसफ़र होते हैं। अब क्या होता है, जब हमने पहले चेक किया था हम लोगों ने कि जो अंदर की आपके जो सेल का वो थे वो आप क्या कहते हैं पोलराइजेशन थी, आयनिक कंसंट्रेशन जो था नेगेटिव था आपका और बाहर का क्या था पॉजिटिव था। मगर जब सेल एक्शन मोड में आ जाती है तो बाहर का नेगेटिव आता है, अंदर का पॉजिटिव आता है। कैसे दोबारा समझते हैं यहाँ पे हम, ये सेल है, अंदर इसके नेगेटिव था, बाहर इसके पॉजिटिव था। जैसे ही सेल को सिग्नल मिला तो इसने अपनी प्रॉपर्टी चेंज करी, अंदर इसका पॉजिटिव आ गया यहाँ पे और बाहर इसके नेगेटिव आ गया। तो सेल ने क्या करे, अपने जो चार्ज था उसको कन्वर्ट कर दिया, जो बाहर पॉजिटिव था उसको नेगेटिव कर दिया और जो अंदर नेगेटिव था उसको पॉजिटिव कर दिया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जब एक्शन पोटेंशियल होता है, जो बाहर की परमेबिलिटी होती है क्या होगी, जो बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब जैसे सिग्नल ट्रांसफ़र हुए आपके, जो सिग्नल ट्रांसफ़र ऐसे आपके हुए तो जो आपका सोडियम चैनल था, जो आपके यहाँ पे सोडियम चैनल प्रेजेंट था वो ओपन हो गया। जैसे ही ओपन हुआ तो जो बाहर आपके सोडियम आयन ज़्यादा थे वो अंदर आ गए। क्या हुआ, जैसे सोडियम चैनल आपके दो साइड थे, कहाँ पे, एक यहाँ पे सोडियम चैनल था और एक नीचे सोडियम चैनल था आपका ये। तो यहाँ पे जैसे सोडियम चैनल आपका ओपन हुआ तो बाहर से आपका सोडियम क्या हुआ, एंटर कर अंदर, बाहर से क्या हुआ आपका सोडियम एंटर कर लिया, जिससे क्या हुआ, अंदर में सोडियम आयनिक कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई। जो पहले बाहर कंसंट्रेशन थी आपकी रेस्ट कंडीशन में, वही आपकी एक्शन कंडीशन में आने के बाद अंदर सोडियम आयनिक कंसंट्रेशन आपकी ज़्यादा हो गई। और इस केस में जो आपकी पोटेंशियल जो पहले -70 मिली वोल्ट जो था वो आपका बढ़ के +30 मिली वोल्ट हो गया। क्या हो गया, +30 मिली वोल्ट हो चुका है आपका, ये रहा +30 मिली वोल्ट हो चुका है। अब इसमें क्या हुआ, आपके सोडियम चैनल ने काम करना बंद कर, इनएक्टिव हो गई और पोटेंशियल चैनल आपके ओपन आते हैं। यहाँ पे जैसे आपका एक्शन स्टार्ट होता है, सोडियम चैनल ओपन हुए, बाहर सोडियम हमारे अंदर एंटर हुए, इसमें डीपोलराइजेशन में अंदर में क्या हो गया, सोडियम आयनिक कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, पोटेशियम की कंसंट्रेशन कम हो गई और जो सोडियम पोटेशियम पंप जो था वो स्लोली वर्क कर रहा था। इतना ठीक है डीपोलराइजेशन में। अब जरा हम बात करते हैं रीपोलराइजेशन की, कि इसमें क्या होता है, ज़रा देखते हैं। जब दोबारा सेल पहले पोलराइज थी, फिर डीपोलराइज हुई, फिर अगेन वो रीपोलराइज हुई। हमने चेक कर लिया, पोलराइज का भी चेक कर लिया हमने, डी का भी चेक कर लिया। अब बात करते हैं रीपोलराइजेशन के बारे में कि इसमें होता क्या है। तो इस केस में अगेन जो आपका पोटेंशियल स्टार्टिंग में -70 मिली वोल्ट होता है, वो पोटेंशियल दोबारा से -70 मिली वोल्ट ही आ जाता है। और जब सेल रीपोलराइजेशन होती है तो जो भी थोड़ी देर पहले हमारे जो बाहर के चार्ज तो नेगेटिव था वो पॉजिटिव, बाहर पॉजिटिव आता है स्टार्टिंग केस में और अंदर नेगेटिव होता है। स्टार्टिंग में आपका था वैसे आता है। अब इसके बाद क्या होता है, इससे मेन आपका ये था कि जो यहाँ से देखिए, यहाँ से पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ से पोटेशियम आपके क्या होते हैं, बॉडी से आपकी बाहर आते हैं, बॉडी से बाहर आते हैं। तो और क्या क्या इधर में हुआ, क्योंकि सोडियम पोटेशियम चैनल जो था वो ऑन हो गया। क्या हो गया, ऑन हो गया, यानी एक्टिव हो गया। तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो होता है ना, हमारा 3 सोडियम यहाँ पे लिख भी रखा है मैंने इधर आप लोगों के लिए, तो 3 सोडियम आपके बाहर आते हैं और 2 पोटेशियम क्या होता है आपके अंदर आते हैं। 3 सोडियम आपके बाहर आ जाते हैं और 2 पोटेशियम आपके अंदर आते हैं बॉडी के। ठीक है, 3 सोडियम आउटसाइड एंड 2 पोटेशियम इनसाइड आपके रीपोलराइजेशन में, डीपोलराइजेशन में और रीपोलराइजेशन में। इस पूरी प्रोसेस के दौरान आपके 3 सोडियम आउटसाइड एंड 2 पोटेशियम इनसाइड, ये होता है आपका। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन के बारे में समझ जनरेट हो चुकी होगी। इसको भी समझ में नहीं आया है
तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना, आपको दोबारा समझ में वो आ जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम इसी के टॉपिक पे, हाइपर पोलराइजेशन के बारे में। ठीक है, अब एक आपका हाइपर पोलराइजेशन है। इसमें क्या होता है, जब कभी बाय मिस्टेक जब का पोटेशियम चैनल है वो लेट क्लोज हुआ, ऐसे सबकी टाइमिंग फिक्स है, जितना जल्दी मतलब आपकी सिग्नल ट्रांसफर तो बहुत जल्दी होता है ना, आपके किसी ने टच करा, कितना सिग्नल ट्रांसफर आपका होता है, फिर वहाँ से रिस्पॉन्स भी आपका आता है। तो कभी बाय मिस्टेक थोड़ा लेट हो जाता है तो सोडियम चैनल बंद नहीं हो पाते हैं या लेट से बंद होते हैं। तो जो पोटेंशियल आपका होता है ना वो -70 मिली वोल्ट से ले क्या होता है फिर -90 मिली वोल्ट तक पहुँच जाता है, जिसमें क्या होता है आपका जो सोडियम चैनल बंद नहीं हुआ, अब सोडियम चैनल आपका बंद नहीं हुआ तो क्या होगा, जो सोडियम आयन है अंदर बहुत सारे हो जाएंगे और पोटेशियम क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कंपैरिजन में घट जाएगा उसमें, तो सोडियम एटम क्या हो जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये होता है। इसमें तो ना कुछ नहीं था, आपका जो मेन था वो पोलराइजेशन का था, डीपोलराइजेशन था और रीपोलराइजेशन था, वो आपके तीनों मेन है। ठीक है, अब लास्ट इसका ग्राफ लेके आप लोगों के लिए मैं इस ग्राफ को समझते हैं कि ये होता क्या है। जैसे कि आप लोगों को पता है ग्राफ में दो एक्सिस होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक होता है आपकी वर्टिकल एक्सिस। पता है आप लोगों को, एक होता है आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक होता है आप लोगों के पास वर्टिकल एक्सिस। हमने क्या क्या लिया, हमने वर्टिकल एक्सिस पे क्या ले लिया, हम लोगों ने पोटेंशियल ले लिया, इधर वर्टिकल एक्सिस पे क्या आपका हुआ है, पोटेंशियल हुआ है, और हॉरिजॉन्टल पे क्या हुआ आपका, टाइम ले लिया हमने। पोटेंशियल कहाँ से, -70 मिली वोल्ट से लेके +30 मिली वोल्ट, क्योंकि जब स्टार्ट करते हैं पोलराइजेशन की बात करते हैं उस समय -70 मिली वोल्ट होता है, मगर जैसे जैसे वो डीपोलराइज होता है आपका +30 पहुँचता है, फिर अगेन जब वो रीपोलराइजेशन हो जाता है तो 70 पे हो जाता है। तो क्या हुआ, एकदम बात करें पहले सबको भूल जाएं, हम ग्राफ बनाते हैं तो क्या होता है, पहले आपका जो पोलराइजेशन में क्या था, आपका यहाँ पे परसेंट होता है, जहाँ डॉट मैंने भी ड्रॉ करा है पूरा बड़ा करता है, यहाँ पे इस साइड जो मैंने भी एरो ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे आपका स्टार्टिंग में परसेंट होता है, पोलराइजेशन में परसेंट होता है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ते 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 +30 मिली वोल्ट तक पहुँचता है। क्या होता है, यहाँ से होता है फिर धीरे बढ़ते बढ़ते वो +30 मिली वोल्ट तक पहुँचता है, जहाँ पे उसका डीपोलराइजेशन होता है। होने के बाद फिर अगेन वो रीपोलराइज करने के लिए वो नीचे आता है, यहाँ पे रीपोलराइजेशन हो गया, मतलब एक बार ग्राफ आपका ऊपर गया, पहले यहाँ पे आपका पोलराइजेशन था, फिर वो डीपोलराइजेशन हुआ, फिर ग्राफ आपका अगेन वो नीचे आ गया रीपोलराइजेशन करके। मगर जब इसका हाइपर पोलराइजेशन होता है तो क्या होता है, ग्राफ यहाँ से तो नीचे आता है मगर नीचे वो और नीचे जाता है, तो यहाँ पे जो नीचे आपका यूनिट जो है ना वो -90 मिली वोल्ट तक पहुँच जाता है, इसे कहते हैं आपका हाइपर पोलराइजेशन। ये कब होता है, जब आपका पोटेशियम चैनल जो होता है ना वो लेट क्लोज होता है। स्टार्टिंग तो आपका ठीक हुआ, पोलराइज आपका हुआ -70 मिली वोल्ट पे हुआ, पोलराइज होने के बाद वो गया आपका डीप पोलराइजेशन के बाद पास गया वो, जहाँ पे आपका +30 मिली वोल्ट था। डीप पोलराइजेशन कराने के बाद वो अगेन आ गया रीपोलराइजेशन के पास, जबकि अगेन -70 मिली वोल्ट था, मगर कभी लेट क्लोजिंग के कारण जो पोटेशियम चैनल का लेट क्लोज होता है, जिसके कारण क्या होता है आपका हाइपर पोलराइजेशन भी हो जाता है। तो जो आपका पोटेंशियल था वो -70 मिली वोल्ट से और घट के नीचे वो -90 मिली वोल्ट तक खुद जाता है। ठीक है, यहाँ पर ग्राफ वही शो कर रहा है, इस ग्राफ में आपको सब दिखा रखा है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था आपका, पोलराइजेशन, जैसे जैसे बढ़ रहा है ये, वैसे से बढ़ रहा है ये, इसी के साथ डीप पोलराइजेशन, फिर एक घट रहा है री, एंड देन यहाँ से वो हाइपर पोलराइजेशन आपका हो जाता है। रीज़न पता है आपको क्या होता है इसमें, जो लेट क्लोजिंग होता है आपके पोटेशियम चैनल के कारण, जो लेट क्लोजिंग होता है पोटेशियम चैनल का, उसी की वजह से यहाँ पे आपका ये हाइपर पोलराइजेशन हो गया। यदि आपका पोटेशियम चैनल लेट क्लोज नहीं होता तो ये हाइपर पोलराइजेशन की भी नौबत नहीं आती। क्या हो गया ये, हाँ ठीक हो गया। ठीक है, तो हमारा जो रीपोलराइजेशन में क्या होता है आपका सोडियम चैनल खुल जाता है, ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल में सोडियम चैनल इनएक्टिव और पोटेशियम चैनल आपका ओपन हो जाता है। ठीक है, आपका ग्राफ ये पेपर में आपका पूछता है कि बताओ पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन के बारे में, तब ग्राफ बना के आते हो तो आपको प्लस पॉइंट है, आपके जो नंबर हो सकते हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, हो सकता नहीं नंबर इंक्रीज़ आपके हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ जो आपका टॉपिक है ये वाला, ये इसकी आप मतलब समझ में आ गया होगा। और इसमें से एक मैंने कमेंट चेक किया था मैंने, तो कमेंट में एक बच्चा मुझसे कह रहा था कि सर PDF भी सेंड कर दो। PDF सेंड तो कर दूँ मगर चैप्टर कंप्लीट तो होना चाहिए, अब मैं सिंगल कैसे करूँ, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये पूरे स्क्रीन पे ला दिया है। अब जिसको नोट्स बनाना है, जो नोट्स बना रहे हैं, तो वो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
इसको मैं जूम भी कर देता हूँ मैं आपको, जिसको ऐसे स्क्रीनशॉट लेना है ऐसे ले लो। उसके बाद इसको जूम कर देता हूँ अभी, आपको ऐसे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, अब देखो मैं कंप्लीट जूम कर दिया। आप पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद सेकंड का ले लो, डीप पोलराइज का ले लो, फिर देन डीप पोलराइज का ले लो। ठीक है, आपके तीनों का स्क्रीनशॉट हो चुका है। अब इसका इस नेक्स्ट पेज का आप भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये लीजिए हाइपर पोलराइजेशन का, एंड देन इसके जो आपका ग्राफ है इस ग्राफ का भी ले लो आप स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं PDF भी उसके साथ में अटैच कर दूँ, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूँ। और आप लोग का धन्यवाद कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरी वीडियो को इतना पसंद किया। ठीक है, और क्या कहते हैं, अब वीडियो बनती रहेगी आपकी, आप वीडियो को देखते रहिए। और जो भी आपको डाउट आता है वीडियो में वो कमेंट में लिख दीजिएगा, जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। और अब वीडियो पसंद है आप लोगों को तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलते रहे। और अपने दोस्तों को जो भी इग्नू में भाई बहन आपके पढ़ रहे हैं उसको वीडियो भेज दीजिए, जिससे उनका चैप्टर क्लियर हो जाए, जो भी उनको डाउट है टॉपिक से रिलेटेड वो अच्छे से क्लियर हो जाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वो जो भी डाउट हो आप मुझे बता देना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।